हाय स्टूडेंट, चलो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ प्रॉब्लम्स। पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। 1 अपॉन sin x into cos x plus 2 cos square x। एज यूजुअल हमारी पहली स्टेप क्या होगी, लेट I is equal to integration 1 upon sin x into cos x plus 2 cos square x dx। देखना जरा, I is equal to 1 upon डिनोमिनेटर से मैं cos square x कॉमन निकाल लेती हूँ। cos square x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, पहली टर्म tan x और नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी 2 dx। ये समझ में आया? यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। 1 अपॉन देखो जरा sin x into cos x plus 2 cos square x। 1 अपॉन मैं इसको लिख पाऊंगी sin x into cos square x अपॉन cos x। क्या किया, अपनी ओर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और नेक्स्ट टर्म 2 cos square x एज इट इज। अब मुझे कॉमन निकालना है cos square x, ये निकाल लिया कॉमन। इन द ब्रैकेट क्या बचेगा, sin x अपॉन cos x, इसको मैंने लिख दिया tan x और प्लस 2। एक्चुअली यहीं पे आपको समझनी चाहिए, लेकिन ठीक है ये आगे से ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं इसके क्या हुआ। I is equal to 1 अपॉन, मुझे नजर आ रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे नजर आ रहा है tan x का डेरिवेटिव है तो sec स्क्वायर x है, लेकिन मेरे पास तो 1 अपॉन cos स्क्वायर है। बहुत बढ़िया बात हो गई, लिखेंगे sec स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x को dx अपॉन डिनोमिनेटर बचा tan x प्लस 2। सब्स्टिट्यूशन क्या रखोगे, put tan x plus 2 is equal to t। tan x का डेरिवेटिव sec का स्क्वायर x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, दिखाने की का एक ही बात है, dx is equal to dt। देखो हमारा पॉइंट बना कैसे, I is equal to इंटीग्रेशन sec का स्क्वायर x dx की लिखोगे dt अपॉन t। अब बोलना अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। हो गया? नहीं, हमें एग्जांपल दिया है इन टर्म्स ऑफ x, तो आंसर भी लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। बोलो क्या लिखूं, mod ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे है tan x प्लस 2 प्लस ये लिख लो। डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 10। अरे मैम हम तो भूल गए, 4 के बाद 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। ये सभी प्रॉब्लम्स एक टाइप के एग्जांपल्स के हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दी है। उसके प्रॉब्लम्स हमने अलग-अलग वीडियोस में सभी कलेक्ट करके डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की। cos to the power 8x into cot x। एज यूजुअल हमारी फर्स्ट स्टेप, लेट I is equal to इंटीग्रेशन cos to the power 8x into cot x dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लिंक करना पड़ेगी, लेकिन क्या cot का डेरिवेटिव cos है क्या, नहीं। cos का डेरिवेटिव cot है क्या, नहीं। लेकिन cot को हम इन टर्म्स ऑफ cos और sin लिख सकते हैं क्या, बोला हाँ, यस। अब इसको देखो मैं कैसे लिखती हूँ, cos to the power 4x into cos to the power 4x फिर डेट और x को इस तरह से लिख लिया, cot को लिख लिया cos x अपॉन sin x dx। अब देखो I is equal to इंटीग्रेशन cos to the power 4x को लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर, इसी तरह से cos स्क्वायर x का स्क्वायर इनटू cos x अपॉन sin x dx। अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन sin x रखना है तो उसका डेरिवेटिव cos x dx आएगा, लेकिन cos स्क्वायर के टर्म को मुझे चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से, याद आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगी 1 माइनस sin स्क्वायर x और ब्रैकेट का स्क्वायर तो है ही, इसी तरह से 1 माइनस sin स्क्वायर x स्क्वायर इनटू cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। क्या नजर आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं sin x को t रखती हूँ तो cos x dx हो जाएगा, ठीक। चलो पुट sin x is equal to t, therefore cos x dx is equal to dt। देखते हैं हमारा एग्जांपल बनता कैसे है। I इंटीग्रेशन
1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, अनदर ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सबको डिवीजन है sin x, sin x की वैल्यू t और cos x से dx को लिख दिया dt। एक्सपेंशन याद आ रहा है, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन करना है 1 a स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4, सेकंड ब्रैकेट में वही है, वही एक्सपेंशन आएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय t इनटू dt। अब दो ब्रैकेट मिल गए हैं, हमें इसको लाना पड़ेगा अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या करूं, दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, पहले 1 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस 2t स्क्वायर से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई और t टू द पावर 4 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। चलो डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, 1 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म मिलेगी 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4। अब बारी एक माइनस 2t स्क्वायर से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू t टू द पावर 4 माइनस 2t टू द पावर 6 हो गया। अब इससे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है प्लस t टू द पावर 4 से कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो t टू द पावर 4 माइनस 2 t टू द पावर 4 into t स्क्वायर t टू द पावर 6 और प्लस t स्क्वायर into प्लस t स्क्वायर हो जाएगा प्लस या लिखिए t टू द पावर 8 dt। और इस तरह से सभी पावर्स t टू द पावर के ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वो करके वो टर्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमें लिखना है। I is equal to integration 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 4 दिखाई पड़ी टर्म, हाँ कितनी वैल्यू बनेगी ये 6t टू द पावर 4 माइनस, ये तो टर्म हो गई, ये भी हो गई माइनस 2t टू द पावर 6 माइनस 2t टू द पावर 6 माइनस 4t टू द पावर 6 और प्लस अब कौन सी बची t टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय t इनटू dt। चलो अब t से डिवाइड, I is equal to integration 1 upon t माइनस 4 t स्क्वायर अपॉन t, कितने न्यूमरेटर है 1 2 3 4 5, 5 न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, देखो साइड माइनस प्लस है t सब किस में आएगा तो माइनस 4 एज इट इज t स्क्वायर बाय t प्लस 6 t टू द पावर 4 बाय t क्यूब माइनस 4 t टू द पावर 6 बाय t टू द पावर 5 प्लस t टू द पावर 8 बाय t टू द पावर 7 completely करना सॉल्व। I is equal to 1 upon t का इंटीग्रेशन log of mod of t माइनस 4 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 t क्यूब का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 4 t टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 6 बाय 6 और t टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 8 बाय 8 प्लस c। सिंप्लीफाई करते हुए t की वैल्यू रखते हुए आंसर लिखेंगे, बोलना जरा क्या आएगा I is equal to log of mod of t की वैल्यू है sin x माइनस 4 बाय 2 लिखते हैं 2 और t की वैल्यू है sin x का स्क्वायर या तो फिर sin स्क्वायर x लिख तो भी चलेगा प्लस 6 बाय 4 यानी 3 बाय 2 t टू द पावर 4 है sin x टू द पावर 4 माइनस 2 by 3 sin x to the power 6 plus 1 upon 8 sin x to the power 8 plus c। ये वो आंसर बच्चों टेक्स्ट बुक में आंसर जो दिया है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस दिया है, तो इन्होंने इसको और सिंप्लीफाई किया है। जैसे sin x को लिखा है sin स्क्वायर x को आपको पता है 1 माइनस cos
जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ इन्होंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखकर सिंप्लीफाई किया है और साइन एक्स को लिखा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/2। लेकिन टेक्स्ट बुक में आंसर देते समय cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है जो रॉन्ग है। sin x का आंसर क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। इसलिए नॉट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई, यहीं तक सॉल्व कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल 10 टू द पावर 5x। लेट I is equal to 10 to the power 5x dx। देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, I is equal to इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x into tan क्यूब x dx। इससे क्या हुआ, I is equal to इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x को हम लिख पाएंगे sec स्क्वायर x minus 1 into tan क्यूब x dx। करो सेपरेट, I is equal to tan क्यूब x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई tan क्यूब x into sec स्क्वायर x minus tan क्यूब x ब्रैकेट कंप्लीट dx। tan देने से मुझे क्या बेनिफिट मिला, अगर मैंने tan x को t लिखा उसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रही है क्या, नहीं। इसको हम फिर से वही करेंगे जो पहले किया। I is equal to tan क्यूब x sec स्क्वायर x, वापस से tan क्यूब x को हम लिखेंगे tan स्क्वायर x into tan x dx। चलो I is equal to इंटीग्रेशन tan क्यूब x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 into tan x dx। अब tan x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई I is equal to tan क्यूब x into sec स्क्वायर x माइनस tan x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई tan x into sec स्क्वायर x। देखना माइनस माइनस प्लस 1, स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं और माइनस माइनस प्लस tan x ब्रैकेट कंप्लीट dx। अब थोड़ा ध्यान दो, ये दोनों एग्जांपल्स में मेरा सब्स्टिट्यूशन है tan x is equal to t sec स्क्वायर x dx is equal to dt। ओके, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन t रखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमको tan का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है log ऑफ mod ऑफ सेकंड। पहले मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ। देखना I is equal to इंटीग्रेशन tan क्यूब x into sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x into sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन tan x dx। अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मेथड किस तरह से है, इस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो I is equal to पहले बोलूंगी I1, फिर बोलूंगी प्लस I2। आप प्लस I2 ले लो और लेते समय माइनस लेकर सॉल्व करना है और प्लस I3 तीनों के इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो लिखेंगे a I1 is equal to इंटीग्रेशन tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx put tan x is equal to t, therefore sec square x dx is equal to dt। बनेगा प्रॉब्लम I is equal to इंटीग्रेशन t क्यूब dt, इंटीग्रेशन आएगा t टू द पावर बाय 4 प्लस पहला कांस्टेंट है c1 और t टू द पावर 4 माने tan टू द पावर 4x बाय 4 प्लस c1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब I2 is equal to इंटीग्रेशन tan x into sec स्क्वायर x, फिर से पुट tan x is equal to t, therefore sec स्क्वायर x dx is equal to dt। I2 is equal to इंटीग्रेशन t dt is equal to t स्क्वायर by 2 plus c2, t की वैल्यू रख लेना tan स्क्वायर x by 2 plus c2, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन इंटीग्रेशन सॉल्व करना tan इंटीग्रेशन tan x dx डायरेक्टली लिख दो log ऑफ mod ऑफ sec x plus c3। put values of equation 1 2 3 in a I is equal to देखना
I2 की वैल्यू माइनस है, तो I2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब रख लो I1, तो I1 की वैल्यू क्या रखना है, tan to the power 4x by 4 plus C1। I2 की वैल्यू प्लस लेके, मैंने प्लस साइन से दी है, I2 की वैल्यू प्लस लेके लिख लो, वैल्यू क्या आएगी, प्लस इंटू माइनस, माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस C2, और I3 की वैल्यू है प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस C3। आंसर और सिंपलीफाई हो सकता है क्या, हाँ, I is equal to tan to the power 4x by 4 minus tan square x by 2 plus log of mod of sec x plus c, since c is equal to c1 minus c2 plus c3। ये चलो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12। देखो स्टूडेंट याद रखो, sin to the power mx, cos to the power mx, tan to the power mx, cot to the power mx। अगर m ऑड है तो हम उसको लिखते हैं इवन टर्म्स अलग और एक टर्म sin cos tan cot की एक टर्म हम साइड को लिखते हैं। देखना जरा यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लास्ट एग्जांपल में भी हमने यही किया था, tan स्क्वायर x को लिख लिए थे sec स्क्वायर x माइनस 1। हमें क्या बेनिफिट मिला इससे, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, बस हम यही भी वही करने वाले हैं, cos टू द पावर 7x है, तो मुझे पता है टू द पावर 7x है, तो मैं इसको लिख पाऊंगी I इज इक्वल टू cos, देखना जरा, स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। चेक कर लो पावर सेम है क्या, I 2 2 2 हो गए 6 और 1 हो गया। अब इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x और 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos x dx। देखना 1 माइनस sin स्क्वायर x ब्रैकेट क्यूब, अगर आपको a माइनस b क्यूब का एक्सपेंशन आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो इस तरह से 1 माइनस sin स्क्वायर x और इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x ब्रैकेट का स्क्वायर, एक 1 माइनस sin स्क्वायर x इसी तरह से और इंटू cos x dx। मुझे सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, पुट sin x is equal to t, cos x dx is equal to dt। देखो एग्जांपल I is equal to 1 minus t square का होल स्क्वायर, a minus b का एक्सपेंशन तो आता ही है, और 1 minus t square लास्ट एग्जांपल के जैसे हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते चलेंगे, cos x dx dt, फिर इसका एक्सपेंशन लिख लो, I is equal to 1 minus 2t square प्लस t टू द पावर 4, इसका एक्सपेंशन हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस t स्क्वायर एज इट इज dt। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, माइनस t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर 2t टू द पावर 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस t टू द पावर 4 इंटू t स्क्वायर t टू द पावर 6 ब्रैकेट कंप्लीट dt। हो गया हमारा एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। बस सेम पावर वाले टर्म को ऐड कर लो और सॉल्व कर लो। लास्ट एग्जांपल है जैसे I इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो t स्क्वायर टर्म नजर आ रही है, माइनस 2t स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर, हम लिखेंगे माइनस 3t स्क्वायर। अब नजर आ रही है टर्म t टू द पावर 4 और प्लस 2t टू द पावर 4, हम लिखेंगे प्लस प्लस 3t टू द पावर 4। अब टर्म बची माइनस t टू द पावर 6 dt। बोला I is equal to
इंटीग्रेशन t माइनस 3 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्यूब बाय 3 प्लस 3 टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टू द पावर 5 बाय 5 माइनस टी टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन टू द पावर 7 बाय 7 प्लस c सिंपलीफाई करते हुए सब्स्टिट्यूशन आंसर इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं t की वैल्यू ये यहाँ है sin x माइनस 3 से 3 कैंसल sin क्यूब x प्लस 3 by 5 sin to the power 5x minus 1 by 7 sin to the power 7x plus ये हुआ इसी तरह से आपको सॉल्व करना है sin to the power 7x dx cos to the power 5x dx ऊपर है इंटीग्रेशन sin to the power क्यूब x dx कर दो। चलो एग्जांपल नंबर 13 tan 3x tan 2x into tan x dx। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देखो सर tan 3x को हम लिख पाएंगे tan 2x plus x मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है tan a plus b बोला जरा tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b इस टाइप के tan कभी आएगा 5x tan 3x tan 2x इस टाइप के प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है बुकमार्क लगा के रख लेना। अब देखो tan 3x को लिखेंगे tan a plus b बोला जरा tan 2x plus tan x divided by 1 minus tan 2x into tan x डिनोमिनेटर की तरफ हम यहाँ लेकर चलते हैं tan 3x in the bracket 1 minus tan 2x into tan x is equal to tan 2x plus tan x। अब tan 3x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं tan 3x minus tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 2x plus tan x then देना minus tan 3x plus into tan 2x into tan x टर्म इधर और tan 2x plus tan x टर्म इस साइड में लाते हैं tan 3x as it is minus ये पूरी प्लस टर्म यहाँ आ जाएगी minus tan 2x minus tan x is equal to माइनस टर्म उधर चली जाएगी tan 3x into tan 2x into tan x। देखो बच्चों अगर इस तरह से प्रोडक्ट आता है एंगल भी अलग है तो हमें पहले इनको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यानी प्लस और माइनस के फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट करना है। अब tan है तो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ tan a plus b का अगर यहाँ पे आता है cos 3x into cos 2x into cos x तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos a plus b और cos a minus b और इस तरह से उनको पहले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमारा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब देखना i is equal to इंटीग्रेशन tan 3x को हम लिख सॉरी अब देखो tan 3x into tan 2x into tan x को हम लिख पाएंगे tan 3x minus tan 2x minus tan x ब्रैकेट कंप्लीट हो गया ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल। बोला जरा इंटीग्रेशन क्या आता है इसका tan 3x log of mod of sec 3x by 3 3x का डेरिवेटिव 3 इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है माइनस log of mod of sec 2x by 2 minus log of mod of sec x by 1 एज यूजुअल लिखा नहीं लिखा एक ही बात है और प्लस c तो एक ट्रिक tan 3x into tan 2x into tan x का इंटीग्रेशन आएगा tan 3x का इंटीग्रेशन कितना आता है log of mod of sec 3x by 3 और पहली टर्म पॉजिटिव लिखना है दूसरी दोनों भी टर्म माइनस माइनस से लिखना
डायरेक्टली बोल पाओगे कि बोलना जरा क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ sec 5x by 5 minus log ऑफ mod ऑफ sec 3x by 3 minus log ऑफ mod ऑफ sec 2x by 2 और प्लस c। आपको पूरी मेथड से इसको सॉल्व करना है। इस तरह से एग्जांपल्स आएंगे। अब इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे एज पर द आंसर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। देखो कैसे करते हैं, हाँ याद रखिए I इज इक्वल टू 1/3। या तो मैं इन पूरी टर्म में से 6 कॉमन निकाल लेती हूँ। 6 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ क्या बचेगा, 2 log sec 3x माइनस, यहाँ से 6 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 3 log ऑफ mod ऑफ sec 2x। यहाँ से 6 कॉमन निकाला माइनस 6 log ऑफ mod ऑफ sec x और प्लस ये यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1/6, ध्यान देना बच्चों, log एक्सपोनेंट log ऑफ 2 एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा बनेगा sec स्क्वायर 3x माइनस 3 log एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा log ऑफ sec क्यूब 2x माइनस log ऑफ sec टू द पावर 6x प्लस c। ये ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब I is equal to 1/6 log of sec स्क्वायर 3x। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आएगा log sec क्यूब 2x प्लस log sec टू द पावर 6x प्लस c। अब देखो I is equal to 1/6 log sec स्क्वायर 3x माइनस क्या देखना log m प्लस log n, लिखेंगे log m n log sec क्यूब 2x इंटू sec टू द पावर 6 sec टू द पावर 6 या ब्रैकेट कंप्लीट बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। अब I इज इक्वल टू 1/6 फिर से log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n log ऑफ sec स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय sec क्यूब 2x इनटू sec टू द पावर 6x ये हुआ आंसर। तो यही आपका आ गया था टेक्स्ट बुक में, इस तरह से आंसर दिया है, रिप्रेजेंट किया है, लिख लो इसको। चलिए एग्जांपल नंबर 14, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान देना, sin टू द पावर 4x इनटू sin x इनटू cos टू द पावर 8x dx। cos टू द पावर 8x है, इवन टर्म है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगी t, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x dx। बचती इसकी क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कब काम आएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। चलो इसको कर लेते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 पहले लिख लेती हूँ sin स्क्वायर x का स्क्वायर, ओके ये टर्म थोड़ी पहले लिख लेती हूँ, cos टू द पावर 8x और sin x dx। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर इनटू cos टू द पावर 8x इनटू sin x dx। नजर आया एक्सप्रेशन, cos x इज इक्वल टू t माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। पुट cos x इज इक्वल टू t माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान देना sin x dx की वैल्यू पड़ेगी माइनस dt, ये हुआ माइनस, ये हुआ dt। 1 माइनस cos स्क्वायर को लिखना है t, cos
को लिखना है t तो cos स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर और उसका स्क्वायर, और cos को लिखना है t टू द पावर 8, इसका एक्सपांशन कर लो, t टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। I इज इक्वल टू माइनस एक्सपांशन बोलना 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 इंटू t टू द पावर 8 dt, t टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई माइनस t टू द पावर 8 माइनस 2 t टू द पावर 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 प्लस t टू द पावर 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 4 12 और dt। अब इंटीग्रेशन बोलना सर I is equal to minus in the bracket t to the power 8 का t to the power 9 by 9 minus 2 t to the power 11 by 11 plus t to the power 13 by 13 plus t की वैल्यू है तो t is equal to minus t वैल्यू है cos to the power 9x upon 9 minus 2 by 11 cos to the power 11x plus 1 by 13 cos to the power 13 x plus ये हुआ आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 3 to the power cos square x into sin x। as usual first step let I is equal to integration 3 to the power cos square x into sin 2x dx। चेक करो cos square x का डेरिवेटिव क्या है। हम इसको तो t नहीं लिख पाएंगे क्योंकि sin 2x का डेरिवेटिव तो cos square x नहीं आएगा। चेक करो इसका क्या आता है, पुट cos square x is equal to t, cos पर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx is equal to dt 2 sin x into cos x sin 2x dx माइनस साइन को ट्रांसफर कर दो is equal to माइनस dt। देखो एग्जांपल कैसे बनता है, I is equal to इंटीग्रेशन 3 to the power t into माइनस dt हो गया। याद आ रहा है a to the power t का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता था, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx a to the power x upon log a plus c। यहाँ लिख लो क्या आएगा, I is equal to minus 3 to the power t upon log 3 plus c की वैल्यू भर दो। I is equal to minus 3 to the power t की वैल्यू cos square x upon log 3 plus c। एग्जांपल नंबर 16 sin 6x upon sin 10x into sin 4x। देखो स्टूडेंट हमारे पास जो आइडेंटिटी फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के, उसी को हमें यूज करना है। कैसे भी पजल देंगे लेकिन हमने वो नींव पकड़ के रखनी है। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 10x है 4x है 6x है, मैं कैसे करूँ 6x को लिखना पसंद करूँगी। 10x और 4x के टर्म में कैसे देखते हैं, लेट I is equal to integration sin 6x upon sin 10x into sin 4x dx। मुझे तो सॉल्व करना है। 6x को हम लिख पाएंगे I is equal to integration sin 10x minus 4x divided by sin 10x into sin 4x dx। अब क्या मुझे इसका एक्सपांशन करते आएगा sin a minus b। I is equal to integration sin a cos b minus cos a sin b divided by sin 10x into sin 4x dx। दो न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर कर लो सेपरेट। I is equal to integration sin 10x cos 4x upon sin 10x sin 4x। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, चलो into sin 4x बीच में माइनस cos 10x into sin 4x divided by sin 10x into sin 4x dx। अब देखना sin 10x कैंसल, cos अपॉन sin लिखोगे cot 4x माइनस sin 4x कैंसल, cos अपॉन sin लिखोगे cot 10x इंटीग्रेशन dx। आंसर बोलना I is equal to है
जैसे I इज इक्वल टू कॉट का इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक 4x अपॉन 4 माइनस ये साइन कॉट का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक 10x अपॉन 10 प्लस c, ये माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये आंसर भी चलेगा, ये आंसर भी चलेगा। लिख लो। लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, sin x into cos cube x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x कैसे लिखेंगे? लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x into cos cube x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। देखो स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिखती हूँ। I इज इक्वल टू sin x cos क्यूब x को लिखेंगे cos स्क्वायर x into cos x divided by 1 plus cos square x dx। सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा? पुट 1 plus cos square x is equal to t। देखा जरा, 1 का डेरिवेटिव है 0, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ध्यान देना जरा, मुझे सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस cos स्क्वायर x के लिए लेना है, तो ये cos स्क्वायर x के लिए हम क्या लिख पाएंगे? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t और प्लस 1 उधर चला गया माइनस 1, और लेना है sin x cos x dx, sin x cos x dx को लिखेंगे, ये माइनस साइन इधर ट्रांसफर हो गया माइनस dt बाय। देखो हमारा एग्जांपल कैसे बनता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x को लिखना है t माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है उसको लिखना है t, और sin x cos x dx को लिखना है माइनस dt बाय 2। ये 2 भी मैं बाहर दे देती हूँ, ये बाय 2 यहाँ पे लिख दिया, ये इस तरह से बना। इसको कैसे लिखोगे? 2 न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, माइनस 1 बाय 2 t अपॉन t, 1 माइनस 1 अपॉन t ब्रैकेट कंप्लीटली आंसर बोलना I इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 इन द ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। आंसर इन टर्म्स ऑफ फिगर्स लिखना है I is equal to minus 1 by 2 in the bracket t की वैल्यू है 1 plus cos square x minus log of mod of 1 plus cos square x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके भी लिख पाओगे I is equal to minus 1 by 2 1 plus cos square x minus minus plus 1 by 2 log of mod of 1 plus cos square x plus c। देखना कन्वेंशनली पॉजिटिव टर्म सामने लिखती हूँ, I इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्म सामने, log एक्सपोनेंट से ये 1 by 2 पर चला जाएगा, log of mod of 1 plus cos square x to the power 1 by minus 1 by 2 in the bracket 1 plus cos square x plus c। या तो इसको लिखोगे I is equal to log of under root 1 plus cos square x minus 1 by 2 1 plus cos square x plus c। लिख लो। अब गए लिंक भी बोल रही है, आप बस करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स लेके। हैव अ गुड डे।